कैमूर जिला के दुर्गावती प्रखंड में स्थित है, जहां बिहार सरकार रोजगार को बढ़ावा देने के लिए फैक्ट्रियां लगा रही है, जिससे बिहार के लोगों का पलायन न हो सके, रोजगार मिले। जहां पे किसानों ने अपना ज़मीन भी दिया कि फैक्ट्री लगे, वहीं किसान आज बहुत परेशान दिख रहे हैं। यहाँ 2 फैक्ट्री लगी हुई है, इधर दिखाइएगा। यहाँ एक सालवे करके है और एक और अमित सालवे करके है, और एक कंपनी और है, सीमेंट की कंपनी है। और उस कंपनी के प्रदूषण से जो है खेती इतना प्रभावित हो रहा है कि उसका दर जो है कम हो गया है, लोगों के शरीर पे भी प्रभाव पड़ा है। क्या दिक्कत है भैया, बताइए तो। बहुत कुछ समस्या है सर, इसके डस्ट से समझ लीजिए यहाँ जीना मुश्किल हो गया है। यहाँ आके खेती खड़े होकर नहीं कर सकते हैं। यहाँ इतना समस्या है कि आप कुछ देर खड़े हो जाएंगे तो अच्छे कपड़ा पहन करेंगे, सब गंदा हो जाएगा। तो और उसके बाद ताकेंगे तो आंख में पड़ता है, मोटी परत भी जम जाती है। हाँ, और फसल पर जाके देखिए, ऐसे छुएंगे उसको तो हाथ में सब मिट्टी लग जाएगा, इतना मतलब डस्ट पड़ रहा है। पहले से अनाज भी कम हो रहा है, बहुत अनाज तो आधा हो गया है सर, बहुत प्रभावित है उससे अनाज। कभी आप लोगों ने फैक्ट्री वालों से शिकायत किया कि ऐसी दिक्कत है? मौखिक रूप से यहाँ के लोग जाते हैं, जो प्रत्याशी हैं, BDO जो हैं, लोग जाते हैं, मौखिक रूप से शिकायत करते हैं। लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। और एक बार यहाँ पर प्रेस भी आया था तो उससे लोग शिकायत किए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। पता नहीं मीटिंग में पता नहीं कुछ लोग कह दिए, नहीं हुआ शिकायत। फैक्ट्री का गंदा पानी भी आता है क्या? हाँ, गंदा पानी आता है, लेकिन अभी उससे ज्यादा परेशानी नहीं, उससे परेशानी नहीं है, प्रदूषण से उसकी परेशानी है, जो उसका डस्ट निकल रहा है ऊपर से। क्या समस्या है भैया, आपको भी क्या समस्या है? सबसे बड़ा समस्या जो है यहाँ किसान संबंधी है, और पैदावार दिन प्रतिदिन जो है गिरता जा रहा है 2005 से। और आँख में जो है इसका डस्ट जो अमित सालवे जी का जो है बहुत प्रभावित करता है। और इस सीमेंट कंपनी का जो है 4 बजे भोर में जो है ये किंकर का जो है छोड़ते हैं तो बहुत जो है प्रदूषण टहलने वाले में बहुत दिक्कत होती है, और दम आने लगता है, सांस फूलने लगता है, और स्वास्थ्य पर बहुत दूर तक घनेछा मौजा के गांव के छतों पर इन लोगों का डस्ट जो है जमीन पर एक परत जम जाता है। कई गांव प्रभावित हैं इससे? कम से कम इससे जितने इधर सर्किल में गांव है 1 किलोमीटर के अंदर तक सारे लोग प्रभावित हैं। आप लोग मशीन पे आते हैं तो रह पाते हैं इस प्रदूषण की वजह से? नहीं, कोई भी आदमी 1 घंटा बैठकर अपने निजी मशीन के ऊपर बैठकर काम नहीं कर सकता है, डस्ट से इतना प्रभावित है। क्या है भैया, आपको क्या समस्या? चश्मा लगा रखे हैं, जब से हम देखे हैं कि आप आए हैं तो चश्मा लगा के रखे हैं, क्या बात है? चश्मा ये फैक्ट्री की वजह से इधर आने का मतलब चश्मा लगा के आइए, नहीं तो ये डस्ट जब आँख में पड़ेगा तो ये 6-6 महीना निकलता नहीं है इसका डस्ट। आँख चेक कराए हैं क्या? हाँ, खराब हुआ ना, पड़े। अब तो 10 साल से हम खेती कर रहे हैं यहाँ पे, तो 10 साल से करने में काफी दिक्कतें हुई, तो चश्मा लेना पड़ गया। तो जाके आँख चेक करा, इससे पहले आपका आँख सही था? जी बिल्कुल सही। मतलब प्रदूषण से ऐसा हुआ है? जी बिल्कुल, प्रदूषण से ही हुआ है। डस्ट पड़ने पर उपचार मांगता है ना, फिर उपचार मांगता है तो चेक करवाए तो बोला आँख ही खराब हो रहा है, तो चश्मा दे दिया। खेती पे भी असर है? खेती पे तो बिल्कुल 50% असर है। जो उपज 8 क्विंटल था वो 4 क्विंटल हो गया धान का, और गेहूं का उपज 4 क्विंटल था वो 2 क्विंटल हो गया। इतना फर्क है। आपका क्या प्रशासन से मांग रहेगा? मांग रहेगा कि इस पर बढ़िया से इसका रोकथाम हो, प्रदूषण न हो। पहले तो प्लांट ही लगा, जब बोला कि प्रदूषण मुक्त प्लांट है, माने जनता को इतना छल के सब काम होता है और जनता को सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। प्रदूषण के अधिकारी इधर आते हैं जांच करने के लिए? इधर अब आते होंगे, रुपया पैसा लेके चले जाते होंगे, जनता से उनको कोई लेना देना है ही नहीं। फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी सुनते हैं कि इधर आते हैं? कभी कोई भी आए वो अपना पैसा बनाता है, चला जाता है, जनता से उसको कोई सरोकार नहीं। मतलब आप लोग से कोई मुलाकात नहीं है? कोई नहीं, कोई अरे किससे मिलेंगे, मिलता ही नहीं है तो कहेंगे किससे? वो आएगा, कंपनी मालिक से पैसा लेगा, चला जाएगा, प्रदूषण वैसे ही होता रहेगा। आपको क्या समस्या है? आपको भी खेती समस्या है? ये पूरा सर समस्या है, वही समस्या है जो सब लोगों की, हमारी भी समस्या है। डस्ट उड़ रहा है, हमारा तो नज़दीक में एकदम सटे हुए मकान घर अपना चेम्बर भी है, हम तो रहना हमारा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। क्या किया जाए, कहने के बाद कोई सुनता नहीं है। सफेद कपड़ा पहन कर रह सकते हैं मशीन पे? सफेद कपड़ा क्या पहन के, रंगीन भी नहीं पहन सकते हैं। रंगीन भी नहीं सर, उस पर चह तो लग ही जाएगा आपको। अच्छा, घर में जो कपड़ा उपड़ा जो अगल बगल का गांव है, छत पे कपड़ा डालते हैं तो क्या वो भी रात में डस्ट हो जाता है? छतों पर भी पूरा डस्ट जो है, रात भर कर सुबह जाइए तो रात भर करीबन आधा इंच के लगभग तो जम जाता है उस पर। अगर आपको डस्ट देखना है तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए क्या है डस्ट। ये आप देखिए, ये पेड़ है, इस पे पूरा डस्ट पड़ा हुआ है।
ये खेती से काफ़ी ग्रामीण परेशान हैं और यहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ 2 लगी हुई हैं और उसके डस्ट से भी काफ़ी परेशानी हो रही है। लोगों का मांग है कि जिला प्रशासन चाहे जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं प्रदूषण मुक्त करें, जिससे किसानों को खेती करने में आसानी हो, क्योंकि इनका मुख्य पेशा खेती है और इसी से इनका जीवोपार्जन चलता है।